हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 4 ऑफ योर यूनिट 6, दैट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म. Subject name is tourism anthropology. We have already covered 6.0, 1, 2, 3. आज हम करने जा रहे हैं 6.3, दैट इज़ टूरिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी. ठीक है. की एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन में ना आप पहला पॉइंट लिख लेना, डी रेगुलाइजेशन ऑफ टूरिज्म मार्केट. डी रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म मार्केट्स में क्या आएगा कि जो गवर्नमेंट है ना वो आपकी बैरियर्स जैसे कि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, फॉरेन ओन्ड कैप्स, ठीक है, ट्रेड रेगुलेशन, इन ये जो बैरियर्स है ना इस तरीके के उनको रिड्यूस कर देती है, ताकि जो आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सिंप्लीफाइड वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसीज़ इन कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड में और इंडोनेशिया में, ये आपके टूरिस्ट के इनफ्लो को बूस्ट करती है. फिर हम आ जाते हैं FDI पे, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसमें जो लिबरलाइजेशन है ना वो एंकरेज करती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में. टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि होटल्स, रिजॉर्ट्स, एयरलाइंस. एग्जाम्पल देखो, जो मैक्सिको है ना उसका एग्जाम्पल लेंगे हम. उसमें जो लिबरलाइजेशन है ना, तो 1990s में इट लेड टू सिग्निफिकेंट FDI इन कैंसन, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ ग्लोबल टूरिज्म हब. फिर आप आ जाओ नीचे, इसमें नहीं दे रखा है. अब एक पॉइंट लिखना प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है. प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो आपके स्टेट ओन टूरिज्म एसेट्स होते हैं जैसे कि एयरलाइंस हो गई, नेशनल पार्क्स, होटल्स हो गए, इनको प्राइवेट एंटिटीज़ को बेच दिया जाता है, ताकि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स हमारे डेवलपिंग नेशंस में हो जाता है, ताकि आप एनहेंस कर सको कनेक्टिविटी और टूरिस्ट एक्सेस को. फिर फोर्थ पॉइंट लिखो आप इसमें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. अब कुछ एग्रीमेंट्स जैसे कि नाफ्टा, एशियन टूरिज्म फ्रेमवर्क, ये आपके टैरिफ को रिड्यूस कर देते हैं और क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, और इंटीग्रेशन, जो रीजनल इंटीग्रेशन होती है ना उसको फॉस्टर करते हैं. देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ओपन स्काई पॉलिसी, ये आपकी अलाउ करती है एयरलाइन को फ्रीली ऑपरेट करने में अक्रॉस मेंबर स्टेट्स, और इंक्रीज़ कर देती है टूरिज़्म की मोबिलिटी को. ठीक है. ये अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं. इम्पैक्ट्स में देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं लिबरलाइजेशन की. पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. जो लिबरलाइजेशन होती है ना उसकी वजह से आपके टूरिस्ट का जो अराइवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ जाती है और जॉब क्रिएशन होती है. जैसे कि एग्जांपल ले लो, स्पेन में टूरिज़्म को बूम मिला पोस्ट लिबरलाइजेशन इन 1980s, जो कि फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली जीडीपी के टूवर्ड्स. ठीक है. फिर होती है दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का. जो एफटीआई है ना आपकी, वो आपकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंप्रूव करती है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, और एनहांस कर देती है डेस्टिनेशन अपील को. फिर आता है आपका ग्लोबल इंटीग्रेशन. कंट्रीज़ जो होते हैं ना वो एक्सेस गेन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पे, जो कि फिर बूस्ट कर देती है कॉम्पिटिटिवनेस को. ठीक है. फिर नेगेटिव में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं. पहला लिखना, इकोनॉमिक लीकेज. इकोनॉमिक लीकेज में क्या होता है, जो आपकी प्रॉफिट होता है ना टूरिज़्म से, वो काफ़ी बार क्या होता है, वो आपका फ़्लो कर जाता है फॉरेन कंपनीज़ की तरफ. एग्जाम्पल देखो, कोई इंटरनेशनल होटल चेन है आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका सारा का सारा प्रॉफिट चला गया. फिर उसकी वजह से आपकी जो लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं. अब जैसे कि कैरेबियन जो रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर 80% जो आपका रेवेन्यू है ना वो आपका नेशन लीव कर देता है, और वो कहाँ चला जाता है, फॉरेन उसमें.
फिर आपका सेकंड पॉइंट लिखो कोर पेरिफेरी डिपेंडेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपका आएगा कोर पेरिफेरी डिपेंडेंस। इसमें जो डेवलपिंग नेशंस है ना वो रिलायंट हो जाते हैं डिमांड फ्रॉम वेल्दियर कंट्रीज़ पे, ठीक है, और आपकी डिपेंडेंसी को री करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस है ना वो डिपेंड करते हैं आपके वेस्टर्न सफारी टूरिस्ट पे, जहाँ पर लिटिल कंट्रोल होता है उनका किसके ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर और ब्रांडिंग के ऊपर उनका बहुत कम उनका कंट्रोल रहता है। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल कॉस्ट। जो रैपिड टूरिज्म ग्रोथ की वजह से ना जो कि ड्रिवन होते हैं फ्री मार्केट पॉलिसीज़ से, ये बेसिकली लीड करते हैं ओवर डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, ठीक है, और कमोडिफिकेशन ऑफ लोकल कल्चर्स को। देन यू हैव इनइक्वालिटी। सो बेनिफिट्स जो है ना ये ऑफन जो कंसंट्रेट हो जाते हैं एलिट्स के पास और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास, जबकि जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना इनको क्या मिलता है, लो वेज जॉब्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो अगर आपके क्रिटिक्स में लिखा जाए तो आप 3 पॉइंट्स लिख देना, जैसे कि ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल, वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक्स और इरोजन ऑफ लोकल कंट्रोल, ठीक है। बाकी जब हम पढ़ेंगे आगे तो इसको डिटेल में कर लेंगे। अब आप इस पॉइंट्स को देखो जो हमने यहाँ लिखे हैं। देखो जो फोकस है ना वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट से, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की टूवर्ड्स शिफ्ट हो गया। टूरिज्म स्टडी जो है ना उसने सपोर्ट करना शुरू करा स्मॉल स्केल कम्युनिटी बेस्ड और डेवलपमेंट ऑन मॉडल्स को। और प्री पुअर टूरिज्म इस ये इमर्ज हुआ टू बेनिफिट रूरल कम्युनिटीज दैट हैज़ प्रीवियसली बीन एक्सक्लूडेड। लोकल इन्वॉल्वमेंट इन टूरिज्म। देखो लोकल कम्युनिटीज़ जो थी ना, अब हुआ क्या, अब आगे आगे लोकल कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा टूरिज्म में। एग्जाम्पल देखो जैसे कि हिमालयन विलेजेस हैं आपके, उसमें लोकल्स जो है ना उन्होंने टेंट्स ऑफर करना शुरू करा, उन्होंने एज अ गाइड वर्क करना शुरू करा और अपने गेस्ट हाउसेस वगैरह बना दिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ एट दी एंड। सो पिलग्रिमेज में क्या हुआ, पिलग्रिमेज में क्या हुआ, लोकल्स के साथ में कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई उनकी। सो जो ट्रेडिशनल फंक्शनरीज है ना जिनको हम पांडास बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने कंट्रोल कर दिया टूरिज्म स्पेस को पिलग्रिमेज में, ठीक है। सक्सेस ऑफ टूरिज्म, अब ये जो अब डिपेंड किस पे हो गई, कॉपरेशन बिटवीन लोकल्स एंड एक्सटर्नल टूरिज्म एजेंट्स। सक्सेस तभी मानी गई या फिर तब सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड हुई, जब लोकल्स और एक्सटर्नल टूरिज्म एजेंट्स ने आपस में क्या करा, कॉपरेट करा। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, रोल ऑफ ट्रांसनेशनल्स एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो जो लार्ज ट्रांसनेशनल टूरिज्म कंपनीज़ हैं ना जैसे कि होटल्स, एयरलाइन, टूर ऑपरेटर्स, इन्होंने ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया मार्केट को, ठीक है। सो कंसर्न अराइज हुआ कि भाई जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है ना टूरिज्म का, उसके बारे में कि भाई ये जो कंट्रोल है कॉर्पोरेट कंट्रोल, उसके बारे में कंसर्न अराइज हुआ और इसके एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के बारे में लोगों को बहुत टेंशन होने लग गई कि ये जो था इसका नेचर कैसा था, एक्सप्लॉयटेटिव। सो बेसिकली क्या था, दीज फर्म्स जो है ना ये प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टिंग लोकली, इसमें इनको प्रॉफिट मिला बिना इन्वेस्ट करे लोकली। दूसरा क्या था इसमें, जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह थे ना वो सब तो किसके द्वारा फंडेड थे, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर लोन्स के द्वारा, और जो लोकल्स थे ना उनको मिनिमल बेनिफिट मिला इससे, ठीक है, और जो कि बिग फर्म्स थी वो ज़्यादा प्रॉफिट इन कर रही थी। देन यू हैव अनईक्वल रिलेशनशिप। अनईक्वल रिलेशनशिप में क्या आएगा आपका, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना उनको फोर्स किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि रोड्स, वाटर, ताकि इंटरनेशनल होटल चेन्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब ये होटल्स जो है ना ये हेल्प करते नहीं हैं विद दीज एक्सपेंसेस, बट इन्जॉय ऑल द बेनिफिट्स। जो भी एक्सपेंसेस लग रहा है रोड बनने में, पानी का खर्चा, अब ये होटल्स तो हेल्प करते नहीं हैं, ठीक है, जो होटल चेन्स आती हैं आपकी यहाँ पर बनती हैं इंटरनेशनल,
वो इन सब चीज़ों में हेल्प नहीं करती है। भैया पानी उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर हमारे यहाँ पानी की कमी हो रही है तो उनको इससे कोई मतलब थोड़ी है। रोड हमारी ख़राब हो रही है, उनको इससे मतलब भी नहीं है, राइट। तो उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता। और हाई प्राइजेज़, जो होटल्स ये जो हाई प्राइजेज़ चार्ज करते हैं ना, ये लोकल रेजिडेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर और होता क्या है, अब जब आते हैं ये, तो काफ़ी हद तक ये स्टाफ भी खुद ही एंगेज करते हैं और अपना ही लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल एम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो कम अमाउंट में जनरेट होती है। फिर 6 पॉइंट देखो, ट्रांसनेशनल टूर ऑपरेटर्स। ये कंपनी ना, ये जो कंपनीज़ हैं, ये आपके इंटरनेशनल टूर पैकेजेस को डिज़ाइन करती हैं और नेगोशिएट करती हैं हार्ड, किसके साथ, लोकल सप्लायर्स के साथ, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है बेनिफिट्स में। और जहाँ पर होता क्या है, जो ज़्यादा गेन है ना, वो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के टूवर्ड्स चला जाता है, और हमारी जो होस्ट कम्युनिटीज़ होती हैं उनके पास कम पैसा आता है, ठीक है। होस्ट मतलब जो, जहाँ पर आप ट्रैवल करते हो जिस प्लेस पे, उसको होस्ट बोलते हैं। फिर आपके आ जाते हैं नियो लिबरल टूरिज्म मॉडल। तो इसको पढ़ो एक बार आप, फिर मैं आपको इसके बारे में कराती हूँ। 4 पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। तो नियो लिबरल पॉलिसीज़ बेसिकली, या फिर हम पहले पढ़ते हैं नियो लिबरल टूरिज्म मॉडल। नियो लिबरल टूरिज्म मॉडल होता क्या है, ये बेसिकली रेफ़र करता है नियो लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन को, ठीक है। जैसे कि नियो लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन मतलब किस चीज़ की एप्लीकेशन, जैसे कि डीरेगुलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट और ग्लोबलाइजेशन। कहाँ पर, टूरिस्ट सेक्टर में। ये बेसिकली एम्फसाइज करता है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है ना, वो कम से कम हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आपकी ये प्रायोरिटाइज करता है किसके ऊपर, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर, ताकि आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। बेसिकली ये जो मॉडल है ना, ये लिबरलाइजेशन के साथ अलाइन करता है और आपकी फ्री मार्केट पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करता है, बट ये ज़्यादा ब्रॉडर है। और इसकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो बेसिकली ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा ब्रॉड है। और ये इसकी आइडियोलॉजी ये शिफ्ट हो जाती है कमोडिफाइंग टूरिज्म रिसोर्सेज की तरफ, ठीक है। जहाँ पर रिसोर्सेज को कमोडिफाई कर दिया जाता है टूरिज्म के, और ये प्रायोरिटाइज करती है आपकी किसके ऊपर, प्रॉफिट जनरेशन के ऊपर, ना कि सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे। मतलब इसको कोई सोशल और इन्वायरमेंटल से कोई मतलब नहीं है। ये बेसिकली फोकस करेगी आपका किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिट जनरेशन के ऊपर, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक्स लिखना कुछ आपके जो है न्यू लिबरल टूरिज्म मॉडल के। पहला है डीरेगुलाइजेशन। डीरेगुलेशन में क्या होता है, जिसमें हमने पहले भी किया था ये, वही सारे के सारे मैं चीज़ें आपको बताऊंगी यहाँ पर। डीरेगुलेशन में क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल टूरिज्म एक्टिविटीज़ के ऊपर से रिमूव होना। जैसे कि प्राइस रेगुलेशन उनके हाथ में नहीं रहेगी, लेबर लॉज उनके हाथ में नहीं रहेंगे, इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस उनके हाथ में नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ऊपर से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटना, तो उसको कहेंगे डीरेगुलाइजेशन, ताकि आपका कंपटीशन को फॉस्टर हो आपका कंपटीशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि डीरेगुलेशन ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल, यूएस एयरलाइन डीरेगुलेशन एक्ट ऑफ 1978, जिसमें आपके फेयर्स को कम किया गया और ग्लोबल टूरिज्म को बूस्ट किया गया। फिर आपका है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था आपका, जो आपके पब्लिक टूरिज्म एसेट्स थे ना, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया प्राइवेट एंटिटीज़ के पास, ताकि प्रॉफिट ओरिएंटेड मैनेजमेंट हो सके। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया था मैक्सिको एयरपोर्ट्स का 1990s में। इसने इससे हेल्प हुआ, जो आपके टूरिज़्म था ना, उसकी ग्रोथ हो गई,
डेस्टिनेशंस जैसी कैंसन जैसी डेस्टिनेशंस पे। फिर आते हैं आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, एफडीआई। इसमें जो है ना आपकी एंकरेजमेंट हुई थी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की, ताकि इनको एंकरेजमेंट मिली ताकि ये इन्वेस्टमेंट कर सकें आपके टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जैसे रिजॉर्ट्स हो गए, क्रूज़ लाइंस हो गई, थीम पार्क्स हो गए। एग्ज़ाम्पल में आप दुबई का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि जैसे कैसे दुबई के टूरिज़्म को एकदम बूम मिला था, जिसकी वजह से, किसकी वजह से मिला था, जो आपके एफडीआई लगी थी आपकी लग्जरी होटल्स में और अट्रैक्शंस में, जैसे कि बुर्ज खलीफा वगैरह इन सब में, ठीक है। फिर आपके आ जाएगा कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर एंड नेचर। कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर एंड नेचर में आप क्या लिखोगे, जो लोकल कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि ये एक मार्केटेबल प्रोडक्ट की तरह लगे टूरिस्ट की कंजम्पशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका इंडिजिनस परफॉर्मेंस पेरू में, सफारी टूर्स केन्या में। इनको ऑफ़र जो है ना टेलर इस तरीके से किया जाता है ताकि ये वेस्टर्न टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। फिर आता है आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ टूरिज़्म मार्केट। सो इंटीग्रेशन हमारी जो होती है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में और मार्केट नेटवर्क्स में, इसको ऑफन ये ना डोमिनेट होती है आपके इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स के थ्रू और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एग्जांपल देखो, एक्सपीडिया, एयरबीएनबी, ये सब आपको लिखना है। फिर 6 पॉइंट आप लिखोगे लेबर फ्लेक्सिबिलिटी। ये एम्फसाइज करता है कि कहीं से इसको लो कॉस्ट लेबर मिल जाए, फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स हो, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि अपने वहाँ से तो ये ला नहीं सकते लो वेज लेबर, तो ये लोकल्स को ही हायर कर लेते हैं, ठीक है। उनको ही कम सैलरी प्रोवाइड करके ज़्यादा काम करवाते हैं उनसे। तो एग्जांपल देखो, जो सीजनल टूरिज्म जॉब्स है ना कैरिबियन में, उसमें मिनिमम बेनिफिट होता है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स में मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, आप सिर्फ लिख लेना इसको, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट लिखना है इसका कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट लिखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से आपकी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी और आपकी डेस्टिनेशन कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। तीसरा लिखना आप ग्लोबल कनेक्टिविटी। नेगेटिव पॉइंट में लिख लेना इकोनॉमिक लीकेज, जो आपका पैसा है ना, जो आपका प्रॉफिट है वो इंटरनेशनल उनकी तरफ चला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होती है, हमारे कल्चर की इरोजन होती है, सोशल इनइक्वालिटी देखी गई है और वल्नरेबिलिटी देखी गई है टू शॉक्स। ओके, सो ये सब आपको लिखना है इसमें। तो नीचे देखो अब, नियो लिबरल टूरिज्म मॉडल, जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्रीज़ है ना, उन्होंने ज़्यादा क्या करा, पार्ट लेना शुरू करा एज अ एक्टिव प्लेयर्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन थ्रू सस्टेनेबिलिटी एंड लोकल पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबिलिटी की वजह से और लोकल पार्टिसिपेशन की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं इनको एंकरेजमेंट मिली एंड दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड सीरियसली, ठीक है। नीचे आ जाओ, इंडिया की अगर हम केस स्टडी लें तो इंडिया की केस स्टडी में हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया जो है ना वो आपका जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को यूज़ करता है अपनी, ताकि टूरिज़्म को बूस्ट मिले। तो इंडिया के पास ना 30 तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 25 बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं आपके। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद, ये बेसिकली फोकस करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। और 2028 तक जो इंडिया का ट्रैवल है ना और टूरिज़्म सेक्टर है, ये बेसिकली इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी के टूवर्ड्स 32.05 ट्रिलियन, ठीक है। और एज ऑफ 2017 और 18 ये कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, 81 मिलियन पीपल को ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आ जाओ आप, शिफ्टिंग ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स। सो ये हमने देख लिया है सारा का सारा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स में कैसे शिफ्टिंग हुई है, जो सेंटर पेरिफेरी मॉडल है ना, या फिर सेंटर से ना समझ में आए तो जो कोर पेरिफेरी है, कोर मतलब डेवलप्ड
और पेरिफेरी मतलब डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, जो ये मॉडल है ना, ये बेसिकली चेंज हो रहा है। अब चेंज कैसे हो रहा है, अब जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया, ये आपके टूरिज़्म पावर हाउस बनते जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि बहुत सारे चाइनीज़ और इंडियन टूरिस्ट अब जो हैं वो ट्रैवल करते हैं यूरोप में। ठीक है, और इंडियन टूरिस्ट को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है आजकल अब्रॉड में, और इनको लोकल्स को ना अक्सर देखा गया है वहाँ पर लोग नमस्ते के साथ ग्रीट भी करते हैं। ठीक है, और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी ऐड हो गए हैं इनके मेन्यूज़ में इंडियंस के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पावर स्ट्रक्चर्स का शिफ्टिंग है ना, वो भी देखी गई है। देन यू हैव रीथिंकिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरीज जो है ना बेसिकली, अब ये रिफ्लेक्ट करती हैं डायनेमिक एंड शिफ्टिंग ग्लोबल पावर रिलेशंस को। जो ओल्ड बाइनरी थे ना, मतलब जो ओल्ड बाइनरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इज इक्वल टू सेंटर, मतलब हमने पहला क्या था, ये पहला एक रूल था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है ना, इस ये है आपका सेंटर, और जो आपका थर्ड वर्ल्ड है ये है आपका पेरिफेरी। ठीक है, सेंटर को कोर भी कह सकते हो आप। तो फर्स्ट वर्ल्ड सेंटर और थर्ड वर्ल्ड पेरिफेरी, अब ये अप्लाई नहीं होता, दे नो लॉन्गर अप्लाई। और जो मूवमेंट है ना, ये बोथ वेज होती है। ठीक है, और जहाँ पर पेरिफेरल कंट्रीज़ आजकल जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोबल टूरिज़्म को। तो ये आपका कंक्लूजन निकला है। देखो, जो अर्ली थ्योरीज थी ना, इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को ना एज मतलब हेल्पलेस दिखाया था ग्लोबल टूरिज़्म में। बट अब क्या हो रहा है चेंज, कि ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन रही हैं। टूरिज़्म जो है ना, इट हैज़ बिकम कॉर्पोरेट डोमिनेटेड, बट कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स आर गेनिंग अटेंशन। टूरिज़्म जो है वो कॉर्पोरेट डोमिनेटेड तो हो गया है, बट कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स आजकल अटेंशन गेन कर लिए हैं। ठीक है, फॉरेन कंपनीज़ को ज़्यादा होता है बेनिफिट, आपको भी पता है कि जो बेनिफिट ज़्यादा होता है वो फॉरेन कंपनीज़ को होता है, बट लोकल की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है अब। देन और क्या चेंज आया है आपका, इंडिया जो है ना वो एक ग्रोइंग टूरिज़्म हब बनता जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है और राइजिंग टूरिस्ट नंबर्स है। ठीक है, और ग्लोबल पावर इन टूरिज़्म इज़ नो लॉन्गर वन साइडेड, मतलब पावर जो है ग्लोबल पावर टूरिज़्म में ये वन साइडेड नहीं है। अब नए नए प्लेयर्स भी हैं इसमें, जैसे इंडिया, चाइना जो इमर्ज कर रहे हैं। और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज़्म मस्ट नाउ स्टडी दी शिफ्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारा आपको करना है। चलो, सो दिस इज़ ऑल इन दिस।